हमें अपने लुक्स को क्यों इम्प्रूव करना चाहिए, हमें अपनी हेल्थ को क्यों इम्प्रूव करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ को क्यों इम्प्रूव करना चाहिए, ये चीज़ें हम जानते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपको अपने लुक्स को क्यों इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि जो लोग अट्रैक्टिव दिखते हैं उन्हें लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, वो बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं जो कि अनअट्रैक्टिव लोग इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि हमारी पहली चीज़ आ जाती है प्रिटी प्रिविलेज। अब प्रिटी प्रिविलेज को साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट कहा जाता है। हेलो इफेक्ट का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर आप दिखने में अच्छे होते हैं तो लोग ये अज्यूम कर लेते हैं, ये जज कर लेते हैं कि आपकी बाकी चीज़ें भी अच्छी होंगी। क्योंकि अगर आप दिखने में अच्छे होते हैं तो लोग ये समझते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप रिच हैं, ये चीज़ें लोग जज कर लेते हैं। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि दो लोग हैं जो कि इंटरव्यू देने जाते हैं, जिसमें कि पहला बंदा है जो कुछ इस तरीके का दिखता है और दूसरा बंदा है जो कुछ इस तरीके का दिखता है। दोनों लोगों के पास सेम माइंडसेट है, सेम स्किल है, लेकिन आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से इंटरव्यूअर किसको सेलेक्ट करेगा। आई थिंक आप सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये व्यक्ति दिखने में ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो आप लोग सही सोच रहे हैं। इसी को कहा जाता है प्रीटी प्रिविलेज। आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी स्किल क्यों ना हो, अगर आप दिखने में अच्छे नहीं हैं तो आप इंटरव्यूअर की पहली पसंद नहीं बनते हो। अब हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है, जिसमें कि अनअट्रैक्टिव लोगों को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि जो लोग अनअट्रैक्टिव होते हैं उन्हें लोग हमेशा एडवाइज ही देते रहते हैं कि तू मोटा हो गया है, तू पतला हो गया है, तेरा पेट इतना बाहर क्यों निकला हुआ है, तुझे ये खाना चाहिए, तुझे पेट को अंदर करने के लिए जिम जाना चाहिए, तुम्हारे बाल ऐसे कैसे हैं, तुम्हारी बॉडी ऐसी कैसी है, तुम्हारी आंखें ऐसी कैसी है। मतलब कि लोग हमेशा अनअट्रैक्टिव लोगों को एडवाइस ही देते रहते हैं, उन्हें समझाते रहते हैं कि तुम्हें ये चीज़ें करनी चाहिए, और ये लोग उन्हें एडवाइस कम देते हैं, उन्हें टोन ज़्यादा मारते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपकी हॉबी अट्रैक्टिव नहीं होती है, आप सुंदर दिखते हो, आप अट्रैक्टिव होते हो तो आप उस हॉबी को अट्रैक्टिव बना देते हो, ऐसा कहा जाता है। आप अच्छे नहीं दिखते हो, आप अनअट्रैक्टिव होते हो, आप अगली दिखते हो तो लोग हमेशा आपको एडवाइज ही देते रहते हैं कि तुम्हारे बाल ऐसे है, तुम्हें ये चीज़ कर लेनी चाहिए, तुम इतने पतले हो तो तुम्हें ये चीज़ खा लेनी चाहिए जिससे कि तुम मोटे हो जाओगे। जिन लोगों की दाढ़ी नहीं आती है लोग उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें दाढ़ी उगा लेनी चाहिए, और जिन लोगों की दाढ़ी आती है उन्हें कहते हैं कि तुम्हें दाढ़ी को काट लेना चाहिए, तुम्हारी दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हारे ऊपर इतने बड़े बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तुम्हें ये बाइक नहीं चलानी चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये स्किल नहीं सीखनी चाहिए। मतलब कि तुम्हें हमेशा टोंडी मारते रहते हैं। तो अट्रैक्टिव लोगों को इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अब हमारी तीसरी चीज़ आ जाती है जो कि अनअट्रैक्टिव लोगों को ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, और वो है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि हमने दो लोगों का एग्जांपल लिया था, जिसमें कि एक इंसान सुंदर था और दूसरा इंसान अनअट्रैक्टिव था। तो इस अनअट्रैक्टिव पर्सन को, इस व्यक्ति को हराने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसे अपनी स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसे अपनी स्किल में शार्प बनना पड़ेगा, इससे ज़्यादा तेज़ बनना पड़ेगा, तभी ये व्यक्ति इस व्यक्ति को हरा सकता है। इसके अलावा नो चांस कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति को हरा सकता है। का एग्जांपल आप क्रिकेट के अंदर देख सकते हो। जो लोग अट्रैक्टिव होते हैं जैसे कि शुभमन गिल, उन्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और जो लोग अनअट्रैक्टिव होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्रिकेट टीम में आने के लिए, जैसे कि युजवेंद्र चहल। तो ये चीज़ें आपको अपनी जॉब, अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, जहाँ पर भी आप चीज़ें देखते हो वहाँ पर ये चीज़ें अनअट्रैक्टिव लोगों को फेस करनी ही पड़ती है। ये चीज़ें आप सब जगह देखोगे। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है, जिसमें कि अनअट्रैक्टिव लोग अपने हिसाब से वीडियो नहीं बना पाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग अनअट्रैक्टिव होते हैं वो अगर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं तो उन्हें लोगों के द्वारा ट्रोल किया जाता है। क्योंकि जो लोग अनअट्रैक्टिव होते हैं, अगली होते हैं, वो फ़िल्टर बना के, लोग फ़िल्टर लगा के सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देते हैं, और उनके फैमिली मेम्बर, उनके दोस्त जब वो वीडियो देखते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं। उसे कहते हैं कि तू इतना काला है, तू इतना अगली है, अनअट्रैक्टिव है, तू फ़िल्टर लगा के वीडियोज़ क्यों बनाता है, तू बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है, तू वीडियोज़ मत बनाया कर। ऐसे ही अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ बनाते हो तो लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स आपको ये कहते हैं कि तू यूट्यूब के ऊपर सक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि तू अच्छा नहीं दिखता है, तू अनअट्रैक्टिव है, तू वीडियोज़ मत बनाया कर, तुझे कौन ही देखेगा। ऐसी चीज़ें अनअट्रैक्टिव लोगों को फेस करनी पड़ती है, उन्हें सुनने को मिलता है। अब हमारा पांचवा पॉइंट आ जाता है, जिसमें कि अनअट्रैक्टिव लोग बिटर बन जाते हैं। बिटर बनने का मतलब ये है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, जो लोग अनअट्रैक्टिव होते हैं, और ये लोग इतने ज़्यादा बुली हो जाते हैं, इतनी सारी चीज़ों को फेस कर लेते हैं कि फिर ये लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अपने जैसे लोगों को, उनको बुली करते हैं, उनको कमेंट करते हैं। जैसे कि मान लो कोई अनअट्रैक्टिव इंसान है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बना रहा है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहा है। जब ऐसा इंसान ये वीडियोस देखता है तो वो उसके ऊपर कमेंट करता है कि तेरे से ये नहीं होगा, तू इतना अच्छा नहीं दिखता है, तू वीडियोस क्यों बना रहा है। ये लोग ऐसा कमेंट करके अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं।
क्योंकि इनके साथ ऐसी चीज़ें हो रखी होती है, इसीलिए ये लोग बिटर बन जाते हैं और फिर ऐसे लोगों के ऊपर कमेंट करते हैं जो कि इनकी तरह दिखते हैं। अब हमारा छठा पॉइंट आ जाता है जिसमें कि ये लोग अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को, अपनी होप को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि मैं इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सकता। ये अपनी होप को पूरी तरह से मार देते हैं, क्योंकि मैंने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव है, अगली दिखते हैं। वो लोग ये सोचते हैं, पहली बात तो ऐसे लोगों का माइंडसेट कुछ इस तरीके का होता है कि ये लोग ज़्यादा नशा करते हैं, बीड़ी पीते हैं और ये सोचते हैं कि अगर मैं इन चीज़ों को कंज्यूम करूँगा तो मैं पहले से ही इतना ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हूँ, इतना ज़्यादा अगली दिखता हूँ, तो इन चीज़ों को कंज्यूम करने के बाद मेरे ऊपर क्या ही प्रभाव पड़ेगा, मैं कैसा दिखूँगा, क्योंकि मैं पहले से ही ज़्यादा बेकार दिखता हूँ, तो और ज़्यादा इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। तो ये तो ऐसा माइंडसेट इन लोगों का होता है, तो ये सोचकर ये लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। इसके अलावा आप इंडियन फैमिलीज़ में देखते होंगे कि जिन लोगों की शादी हो जाती है, वो शादी के बाद थोड़े से मोटे हो जाते हैं, थोड़े से अगली बन जाते हैं, अनअट्रैक्टिव बन जाते हैं, जबकि वो शादी से पहले अच्छे होते हैं, पतले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि वो शादी से पहले अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा नहीं दिखूँगा तो मेरे साथ मुझे कौन ही पसंद करेगा या मेरे साथ कौन शादी करेगा। इसीलिए वो अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करते हैं, अपने आप को बदलते हैं। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप पहले इतने अच्छे थे और आप इतने बेकार कैसे हो गए हो? तो उनका जवाब यही रहता है कि अब मेरी शादी हो चुकी है। अब मुझे इम्प्रूवमेंट करने की क्या ज़रूरत है? तो उनका कुछ इस तरीके का जवाब होता है। तो ये भी एक कारण होता है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं। अब हमारा सातवां पॉइंट आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जो लोग अगली होते हैं, जो लोग अनअट्रैक्टिव होते हैं, वो लोग कभी भी अटेंशन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। वो कभी भी डेटिंग लाइफ में डेटिंग को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सामने वाला जेंडर इनको अनअट्रैक्टिव अगली देखकर इनको पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए ये लोग डेटिंग को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। सोसाइटी में कहा तो जाता है कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, लेकिन यही लोग सबसे ज़्यादा लोगों को जज करते हैं, जो लोग ऐसा कहते हैं। ये बहुत गंदी आदत है समाज की। तो यही वो 7 पॉइंट है जो कि अनअट्रैक्टिव अगली लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, या जिनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है, ऐसी चीज़ें होती है।